हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की एक्टिविटी सीरीज और हम बस अब ख़त्म ही करने वाले हैं इस सीरीज़ को। और आज की एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.7। अब सिर्फ एक और एक्टिविटी बची है, उसके वीडियो भी मैं जस्ट इसके बाद आपको डाल दूँगी। आइए देखते हैं एक्टिविटी 6.7 में हमें क्या करना है। बहुत सारे एम है ना, देखते हैं। देखो, to evaluate the range of hemoglobin in different living organism including human being। क्या करना है हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेमोग्लोबिन रेंज को इवेलुएट करना है कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या होता है हेमोग्लोबिन रेंज और ह्यूमन बीइंग में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। दूसरा एम क्या है हमारा? टू इवेलुएट द रीजन ऑफ डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन रेंज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग इसको करेंगे तो देखेंगे कि हेमोग्लोबिन रेंज जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, तो उसका रीज़न क्या है रीज़न। इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी मेल का अलग रेंज होता है हेमोग्लोबिन का, फीमेल का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। प्लेस बाय प्लेस भी हेमोग्लोबिन रेंज क्या होता है, अलग अलग जगहों पर रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स का भी रेंज जो होता है हेमोग्लोबिन का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन सबका रीज़न बताना है हमें। तीसरा है एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, ज़्यादा हो जाएगा हेमोग्लोबिन रेंज तो क्या होगा, कम हो जाएगा हेमोग्लोबिन रेंज तो क्या होगा। इन सबको इवेलुएट करना है हमें इस एक्टिविटी में। क्लियर? तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है यहाँ हेमोग्लोबिन की। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन है क्या। आपने मेरा रेस्पिरेशन का लेक्चर देखा है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे ब्लड में मौजूद है वो कौन है? वो है हेमोग्लोबिन। वो कौन है? हेमोग्लोबिन। हम लोग जान रहे हैं कि हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये एक लिक्विड मीडियम जिसे प्लाज्मा कहते हैं इसमें तैरते रहते हैं। बट जब रिस्पिरेशन की बात आती है, जब ऑक्सीजन हमारे लंग तक पहुंच जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को उठा करके हर सेल तक पहुँचाने का काम कौन करता है? आरबीसी में मौजूद हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जो है ये दो वर्ड से बना है। हेम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। मीन्स इस हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन कैरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप हमेशा थके हारे से नज़र आएंगे, है ना। जब देखो तो सुस्त नज़र आएंगे, ऐसा होगा ना। सो हमें इस एक्टिविटी में निकालना है कि डिफरेंट एनिमल्स का क्या होता है डिफरेंट हेमोग्लोबिन रेंज। तो उसके लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए? हमें जाना होगा भाई, हमें सबके ब्लड को का हेमोग्लोबिन रेंज को पता करने के लिए विज़िट करना होगा। कहाँ विज़िट करेंगे? लोकल हेल्थ केयर सेंटर में हम लोग जाएंगे, और वहाँ पर जितने भी, अब पहले ह्यूमन बीइंग का कर लेते हैं हम लोग, पहले ह्यूमन बीइंग का कर लेंगे। जितने भी मेल फीमेल और जितने भी बच्चे हैं उनका क्या एक एवरेज हेमोग्लोबिन रहता है उसको हम लोग पता करेंगे। तो हम लोग विजिट अ लोकल हेल्थ केयर सेंटर, फाइंड द नॉर्मल रेंज of
hemoglobin and compare the difference in value between the male and female and also the children's ना, चिल्ड्रंस में अलग रेंज होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का हेमोग्लोबिन टेस्ट करके रखा हुआ रहता है, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या नॉर्मल रेंज होता है। ये काम हमें करना है, बट हमारा एम क्या है? हमारा तो एम है भाई कि डिफरेंट एनिमल्स में भी करना है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी करना है। तो हमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स के हेमोग्लोबिन रेंज को चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा? वेटनरी सेंटर जाना होगा, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। सो ऑल्सो विजिट द वेटनरी सेंटर टू सी द हेमोग्लोबिन वैल्यू इन अदर एनिमल्स। तो जो भी अवेलेबल वेटनरी सेंटर में जो भी अवेलेबल एनिमल्स होंगे उसका भी हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे और देखेंगे क्या नॉर्मल रेंज है उसके हेमोग्लोबिन का। ठीक है, तो ये हमें करना है इस एक्टिविटी में। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या रेंज आता है। ठीक है, आपको करना है ये। मैं अब आपको बताती हूँ कि नॉर्मल रेंज क्या होता है एनिमल्स में और क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, और उसके बाद हम लोग उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे और रीज़न भी देखेंगे कि रीज़न क्या है इसके अलग होने का और सिग्निफिकेंस क्या है इसका। क्लियर? अब हम लोग पहला देखते हैं, जो हमारा पहला एम था, इवैल्यूएट द रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग का देख लेते हैं ना। ह्यूमन बीइंग का यहाँ से यहाँ तक किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग हम लोग गए हेल्थ केयर सेंटर में और ये पता किए कि क्या नॉर्मल रेंज है मेल के हीमोग्लोबिन का, फीमेल के हीमोग्लोबिन का और चिल्ड्रंस के हीमोग्लोबिन का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि हीमोग्लोबिन रेंज वेरीज विथ एज एंड सेक्स। एज के साथ और सेक्स में दोनों में ही हीमोग्लोबिन रेंज क्या है? अलग अलग है। इसके रीज़न क्या है वो इसके बाद वाला ना, उसके बाद वाला जो एम था उसमें मैं बताऊंगी। चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 12 एज के जो बच्चे होते हैं उनमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? होता है नॉर्मल 11.5 to 15.5। इसके बीच वाला जो भी रेंज है वो नॉर्मल होता है ग्राम पर डेसीलीटर। अडल्ट फीमेल में कितना होता है? 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर। अडल्ट मेल 13.6 to 17.7 ग्राम पर डेसीलीटर। देख रहे हो आप लोग कि मेल में ज़्यादा ज़रूरत है, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है इसका? क्यों फीमेल में कम होता है? अडल्ट मेल भी है, अडल्ट फीमेल भी है। बच्चों में कम है तो समझ में आता है, मगर अडल्ट मेल फीमेल में ये कम ज़्यादा होने का क्या रीज़न है, अभी हम लोग बात करेंगे इसका। काफ्स में देखिए 10.5 ग्राम पर लीटर। काउ मेल एंड फीमेल में, मेल में है 8 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में है 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और बफेलो का रेंज मेल का है 12.5 से 14.5 ग्राम पर लीटर और फीमेल का है 11.5 से 13.5 ग्राम पर लीटर। मीन्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट रेंज है हेमोग्लोबिन के। हेमोग्लोबिन का डिफरेंट रेंज सब में पाया जा रहा है। इवन मेल एंड फीमेल में भी डिफरेंस है, चिल्ड्रन में भी डिफरेंस है। तो क्या रीज़न है? ये हमने पहले तो देख लिया कि भाई सबका अलग अलग है, पर इसके रीज़न क्या हैं? अब आइए अब देखिए हमारा जो दूसरा एम है, टू इवेलुएट द रीज़न ऑफ डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन रेंज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट हेमोग्लोबिन रेंज है? तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। हार्मोन्स की वजह से, जैसे कि मैं बता दूँ कि मेल में ना, ह्यूमन बीइंग में मेल में हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन इन मेल ह्यूमन बीइंग, क्या होता है? उनकी सेलुलर एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, ये काफ़ी एक्टिव हार्मोन है। इसके एक्टिव होने की वजह से मेल में क्या होता है, उनकी सेलुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब सेल जल्दी जल्दी काम करेंगे तो उनका जल्दी जल्दी डिमांड होगा ऑक्सीजन का। काम करेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए ना एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी मेल्स की ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनके सेल में ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को ज़्यादा लाना होगा। लाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है ना। जिस कारण मेल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमेशा फीमेल से ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं पाया जाता। ठीक है, फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी सेलुलर एक्टिविटी काफ़ी हाई नहीं होती है, काफ़ी एक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें मेल से तो कम ही क्या ज़रूरत होती है, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन रेंज जो है फीमेल में कम होता है और मेल में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब चिल्ड्रंस में बोलोगे आप लोग कि 6 to 12 में तो जो रेंज आ रहा था उसमें मेल और फीमेल में क्यों नहीं डिफरेंसेस है? देखो, बच्चों का एडोलेसेंस के समय, मतलब कि एडोलेसेंस के बाद ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेल की सेलुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है और तब क्या होता है, उनके हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं मेल बच्चों के, और फीमेल बच्चों के कम ही रह जाते हैं। और फीमेल में एक और रीज़न है हीमोग्लोबिन कम होने का, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब खराब ब्लड के साथ कई बार अच्छे ब्लड भी निकल जाते हैं, जिसके कारण भी, क्योंकि वो मंथली क्या कर रही है, ब्लड लॉस कर रही है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज मेल से कम होता है। क्लियर? तो ये रीज़न है, ये क्या है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस मेल फीमेल एंड चिल्ड्रंस में। और अदर्स एनिमल्स में भी आप लोग देख रहे थे कि बफलो में, काफ में, उनमें भी क्या था, और काऊ में क्या था कि उनमें भी फीमेल और मेल के अलग अलग रेंजेस थे। तो उनमें भी हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के कारण ही क्या था, ये रेंज में डिफरेंस था। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, हीमोग्लोबिन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप हाइयर एल्टीट्यूड में चले जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे, इन हाइयर एल्टीट्यूड द हीमोग्लोबिन रेंज ऑफ द पीपल इज हाई ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लो टेंशन। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो आप देखिएगा कि ऊपर में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, इसलिए वहाँ टेंशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन कम है, आपके शरीर की डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लोगे, जल्दी जल्दी अपना रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओगे, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन तो होना चाहिए ना। तो हीमोग्लोबिन की फिर संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, हाइयर एल्टीट्यूड में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी फिर हीमोग्लोबिन की डिमांड बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे अगर आप लो रेंज से, मतलब पहाड़ी इलाकों में गए हो, हाइयर एल्टीट्यूड में गए हो, तो थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 महीने का समय लगता है, और तब फिर आपका भी हीमोग्लोबिन रेंज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर आप लोग ऐसे 2 लोगों का कंपेयर करेंगे, जो लोग हाइयर एल्टीट्यूड में रहते हैं और जो आप लोग रहते हो, तो आप लोग देखोगे क्या कि आपका हीमोग्लोबिन रेंज कम है और हाइयर एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन रेंज क्या है, हाई है। रीज़न क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं हाइयर एल्टीट्यूड वाले लोग, और बढ़ाने के बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन की संख्या भी बढ़नी चाहिए, तो उनका भी क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है जल्दी जल्दी जल्दी, और फिर 1-2 महीने में फिर वो एडजस्ट करके उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये था रीज़न, है ना। रीज़न क्या था कि क्यों हम सबका हीमोग्लोबिन रेंज क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम लोग अपना थर्ड एम में जाते हैं और देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ अब हमारा थर्ड एम, टू इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सिग्निफिकेंस है किसका, हीमोग्लोबिन का लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स उनका अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा बॉडी में,
सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा बॉडी में। तो अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या होता है। किसी भी चीज़ की ना अधिकता अच्छी होती है और ना ही कमी अच्छी होती है। इस दोनों ही केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम मीन्स कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाएगा। सो डिजीज़ ऑकर्स ड्यू टू द हाई एंड लो रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का परसेंटेज नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हमें पॉलीसाइथीमिया नामक क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा हेमोग्लोबिन रेंज हमारे बॉडी के अंदर कम हो गया है तो हमें अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में। तो क्या होगा, खून की कमी होगी तो हम लोग ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जहाँ कम हुआ वहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। और जब एनर्जी फॉर्मेशन कम हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, थके हारे से हमेशा बैठे रहेंगे, सुस्त, है ना। और माल न्यूट्रिशन भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से माल न्यूट्रिशन भी होता है। छोटे बच्चों में अक्सर आप लोग देखेंगे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का शिकार वो कैसे होते हैं, उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन रेंज बहुत कम हो जाता है। ऐसे गरीब बच्चों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जिन्हें अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता, उनका हेमोग्लोबिन परसेंटेज काफ़ी लो हो जाता है। ठीक है। तो ये है इस पूरी एक्टिविटी का सार कि क्या रेंज होता है डिफरेंट एनिमल में हीमोग्लोबिन का, उसके रीज़न क्या है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल फीमेल चिल्ड्रन में क्यों वेरी है सारा रेंज, और ये सिग्निफिकेंस क्या होता है। और देखो बच्चों में कम होने का कारण भी है कि बच्चे मेल हो या फीमेल हो, एक तो हार्मोन का उनमें आफ्टर द एज ऑफ 13 ही फिर उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मगर बॉडी का साइज़ भी तो कम रहता है ना। छोटे बच्चों के बॉडी का साइज़ भी तो कम होता है, तो बॉडी के साइज़ के अनुसार भी क्या होता है, उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो होता है ना। तो ये हमने देख लिया इस एक्टिविटी को पूरा क्लियरली। आई होप आप लोग सब ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है आपको तो आप रेस्पिरेशन का चैप्टर निकाल कर उसके लेक्चर को देखिए, आपको हर बात क्लियर हो जाएगी, जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताया है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक्टिविटी के साथ, और इसके हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे। सो थैंक यू।